अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज बहुत ही स्पेशल साग की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये है मुख्तलिफ़ किस्म का साग, पालक है, मेथी है और कड़म है। कड़म को मैंने काट दिया है और अभी पालक और मेथी काटनी बाकी है। तो जनाब मैंने सारा साग जो है वो काट लिया है और अब इसको मैं करूँगी वॉश और फिर इसको हम अगले स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी इसे एक बड़े बर्तन और खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह से वॉश किया है और अब इसे उबलने के लिए रखा है। इससे उबाल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। आज मेरे गले में व्यूवर्स प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैंने कहा कि आज मैं ये रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे गले में प्रॉब्लम है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सेहतयाबी दे। आप सबको भी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये साग हमारा जो है, ये देखिए अभी इसे अच्छी तरह से उबालूंगी ताकि इसे पीसने में आसानी रहे। व्यूवर, साग हमारा उबल चुका है, इसे मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने पे अब मैं इसे लंगड़ी में पीस रही हूँ। बिल्कुल देसी तरीके से ये साग बनने जा रहा है, तो इसे देसी तरीके से ही पीसेंगे और देसी तरीके से ही इसको बनाएंगे भी। तो इस तरह लंगड़ी में इसे मैं पीस रही हूँ अच्छी तरह से, और साग को पीस लिया है सब। और ये कुछ मसाले जात हैं, प्याज है, टमाटर है, काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, दही है और ये है लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ। ज़्यादा मसालों की मैं कायल नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले आपके मैदे को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो कम मसालों में बनाइए और मज़ेदार बनाइए। आजकल तो पता नहीं, ये जो शेफ़ हज़रात हैं बहुत सारे ऐसे मसाले बताते हैं कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि मैं ये लाऊं तो कहाँ से लाऊं। तो इसीलिए मेरी रेसिपीज़ में बहुत ही इजी घर में यूज़ होने वाले मसाले होते हैं और उन्हीं मसालों में जो है इस रेसिपीज़ को बहुत ही मज़ेदार बनाया जा सकता है। प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन कुटा हुआ और इसको भी भून लूँगी। और इसकी बुनाई होने के बाद इसमें मैं अगला पीरियड जो है वो यूज़ करूँगी। यकीन कीजिए मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे बोलना भी ज़रूरी है, आपको साथ साथ में गाइड करना भी ज़रूरी है। तो प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और चाहें तो इसको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 अदद टमाटर लिया था, उसे मैंने ऐड कर लिया है। टमाटर को थोड़ा पकने पे इसमें हम साग को ऐड कर लेंगे। तो जनाब अब इसमें साग ऐड करने का टाइम आ चुका है। ये देखिए इसमें मैंने जो लंगड़ी में पीसा है साग को, वो साग मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है इसको अच्छी तरह से इसमें घी में थोड़ी देर, और फिर इसमें जो है मसाले वगैरह जो आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, ये कुटी हुई काली मिर्च है और ये है कुटा हुआ साबुत धनिया। इनको अच्छी तरह इस साग में मिक्स कर लेंगे।
ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करती। गरम मसाला, ज़ीरा, इलायचियाँ, दालचीनी, पता नहीं लोग क्या क्या ऐड करते हैं। तो ये आपकी सेहत और मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसका अंदाज़ा मैंने इस बात से लगाया है कि जब भी मैं ये मसाले खाने में ऐड करती हूँ तो ये देखिए, ये मैंने दही को ऐड कर लिया है। तो जब भी मैं ये मसाले खाने में ऐड करती हूँ तो मेरी मम्मा कहती हैं कि मेरा मैदा जल रहा है। और फिर जब मैं उनके लिए ना मसाले के बगैर सालन पहले से निकालती हूँ ना, तो फिर वो कहती हैं कि मेरा मैदा नहीं जल रहा, आराम है। तो इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये जो मसाले हैं ये कितने नुकसानदेह हैं मैदे के लिए। तो अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये मिक्स मसाला पाउडर है, 1 चम्मच मैंने लिया। ये लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने ली है। और अब इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम पकने देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है साग में। ये देखिए माशाल्लाह साग ने घी छोड़ दिया है और हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। लीजिए जनाब, साग है खाने के लिए तैयार। साथ है मज़ेदार सी नरम गरम तंदूरी रोटी। ये देखिए, वाह क्या साग है। और खुशबू का तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, कितनी प्यारी खुशबू है। और जायके का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने बहुत ही कम मसालों में इतना मज़ेदार सा साग बना लिया है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, मज़े से खाएं, एंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार देसी रेसिपी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।